मेरा बेटा आया था तो मेरी मिसेज थी। इसका अभी तक कुछ पता नहीं। वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, हम लोग भी लाइन में ही लगे थे। 2 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइन में लगी थी तो सब आपस में ठेला ठेली कर रहे थे। हर तरफ चीख पुकार, कोई अपनों को बचा रहा था, कोई अपनों को तलाश रहा था। काफी लोग जमा होते रहे बाहर निकलने के लिए, यहाँ से लोग जाए नहीं, तो यहाँ के लोगों ने धक्का दिया, यहाँ के लोगों ने धक्का दिया। उस चक्कर में कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था, कोई जान बचाने की गुहार लगा रहा था, कोई जमीन पर पड़े लोगों के हार्ट पंप कर बचाने में लगा था। माता वैष्णो देवी के दरबार में नए साल की पहली रात मौत की ऐसी भगदड़ मची कि हाहाकार मच गया। सुरक्षा कर्मी सीटी बजा रहे थे, लाठियों से डरा रहे थे। टसाटस भीड़ में लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। जान बचाने के लिए कुछ तो ग्रिल पर जा चढ़े। वैष्णो देवी मंदिर के प्रांगण के गेट नंबर 3 के पास ये हादसा हुआ। उस वक्त रात के 2:45 बजने वाले थे। नए साल पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ दर्शन कर लौट रहे थे, कुछ दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी जल्दी में थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि सरक कर आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते 12 लोगों की जान चली गई, 15 लोग की जान आफत में आ गई। घटना तो बहुत दुखद है। घटना के थोड़ी देर बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दूरभाष पर हम लोग को अवगत कराया गया। 12 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हैं। भगदड़ के कारण यह घटना घटी है। आपस में 3-4 लोग में झड़प हुई और थोड़ी सी भाग दौड़ की स्थिति बनी, जिसके कारण भगदड़ मचा और यह दुखद घटना घट गई। घटना के तुरंत बाद वहां जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे। भगदड़ को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मची, लेकिन चश्मदीदों का कुछ और ही कहना है। चश्मदीदों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने हड़बड़ी मचाई, लाठियों से डराया तो भगदड़ मची। काफी सारी भीड़ आ रही थी, वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, हम लोग भी लाइन में ही लगे थे। 2 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइन में लगी थी तो सब आपस में ठेला ठेली कर रहे थे। तो उसकी वजह से प्रशासन भी थी, प्रशासन भी उधर से ठेल रही है और इधर से इधर भी ठेला ठेली हो रही। तो उसकी वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए। ढलान से धक्का आया, धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे जमीन पे धंस गए। जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। वहाँ पे इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। आपने कैसे अपनी जान बचाई? जान मैंने वहाँ पे ऊपर बाथरूम के ऊपर चढ़ के वहाँ पे ऊपर चढ़ के चढ़ाई है जी। जान बचाई है। मैं निकालने के लिए गया। कौन आया था आपके साथ? मेरा बेटा आया था तो मेरी मिसेज थी। इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। आपने कुछ प्रशासन से संपर्क किया? अभी मैं ऊपर जा रहा था ना, बाकी प्रशासन का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। 1.5 लाख बंदा वहाँ पे कम से कम, इनको कम से कम 10 बंदे नहीं थे वहाँ पे। सुरक्षा बलों की लाठियों से डराने वाले विजुअल्स भी सामने आए हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि डंडों से डराने के कारण भगदड़ मची या फिर श्रद्धालुओं की झड़प पर काबू पाने के लिए जवानों ने डंडों से डराया। इस सच का पता गेट नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी से ही चलेगा। भगदड़ के तुरंत बाद बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया। घायलों को वैष्णो देवी के ही अस्पताल के साथ साथ सेना के बेस अस्पताल कटरा ले जाया गया। कई एम्बुलेंस इस काम के लिए लगाई गई। तो श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी थे, जो उनकी फोर्स रहती है, उन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प की है। जहाँ पे अपना वैष्णो देवी भवन है, वहाँ पे छोटी सी डिस्पेंसरी है, जितना वो वहाँ पे फर्स्ट एड दे सकते थे उन्होंने दिया। गनीमत रही कि जल्द ही हालात को काबू कर लिया गया। कुछ ही देर बाद वैष्णो देवी यात्रा भी बहाल हो गई।
लेकिन वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से जम्मू से लेकर दिल्ली तक चिंता बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने खुद हालात की जानकारी ली, घायलों को हर संभव इलाज के लिए निर्देश दिए। पीएम राहत कोष से मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख और राज्य सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बड़ा दुखद हादसा है और रात को लगभग 2:30 बजे जिस प्रकार से गेट नंबर 3 पर बहुत से लोग थे, शायद कोई अफवाह हुई और उसके कारण से लोग वहां से भगदड़ मची, 12 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ऐसा पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ। माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई, वहाँ कुछ श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई और उसके बाद वहाँ ये अप्रिय और दुखद घटना हुई। घायलों के लिए भी मदद की बात की गई, लेकिन सवाल ये है कि नए साल के पहले दिन अगर भारी भीड़ जुटने का अनुमान था तो फिर इंतजाम पूरे क्यों नहीं किए गए? लोगों को किस्मत के सहारे क्यों छोड़ दिया गया? कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।